मैथ्स का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश पंजाबी मीडियम दोनों में ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड √6। अब 0 है, √6 आप उस मेथड से निकाल सकते हो, जैसे आप इस तरह से निकालते हो ना 6 का, वो आप निकाल सकते हो। तो जब आप निकाल के देखोगे ना 0 और √6 के बीच में इनफाइनाइट जो है रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब पॉइंट का डायमेंशन क्या होता है? पॉइंट ऐसे लगा दिया है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, 0 डायमेंशन है। इसको आपको डिवाइड करना था। ठीक है, तो इस तरह से करना था आपको। इसको कैंसिल कर देते 1, ये 3, ये आ जाता आपका 3। नेक्स्ट है, उसके बाद आपने रैशनलाइजिंग करनी थी। अब रैशनलाइजिंग कैसे करनी है? बेसिकली इस तरह से है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसका मतलब ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे 7, यहाँ पे इस तरह से आ जाता। तो कैसे लिखते आप इसको? आप इसको √7 और इसको निकालते तो 7 आ जाता, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, टीचर आपके करवाएंगे। उसके बाद आपको इसमें 2x की जगह 2 फिल करना था, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 + 2। पहली बात तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, इसका 2 इंटू में 2 2 सा 4, 8, तो क्या आ जाता 8। उसके बाद x³ का कोफिशिएंट, x³ के साथ कुछ नहीं है, 1 है, लेकिन साथ में माइनस भी है, तो -1। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस? तो 8 एंगल्स बनते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं? 0 और 0। उसके बाद इसका रूट का मतलब क्या होता है? बेसिकली 0 बताना था। 2x - 5 = 0 क्या हो जाता? ये इधर जाके प्लस का हो जाता, यहाँ पे प्लस है तो ये यहाँ पे माइनस का हो जाता। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाता, तो ये आपका आंसर होता है लास्ट ऑप्शन। उसके बाद इसका इक्वेशन का सोल्यूशन, 4 - 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, तो 4 - 0 आ जाता 4, 4 = 4 है, तो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ऑब्ट्यूज एंगल 90 और 180 के बीच में होता है, इनमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है? तो एंगल साइड, ये तो रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, एंगल ये रूल नहीं है। उसके बाद ये आपकी बुक में से एग्जाम्पल आई थी, बहुत इजी था। आपने क्या करना था? सबसे पहले एल निकालनी थी, है ना। तो एल कैसे निकालते? बेसिकली एल होता है इक्वल्स टू में r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, इस तरह से। जो आपका रेडियस आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है? एल का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर रूट। एल का स्क्वायर क्या है? 28 है, 28 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, और उसके बाद 21 का स्क्वायर कर लेते, तो आपको निकल के आता 343। जब आप इसका स्क्वायर करते, इसको माइनस करते, तो 343 आता। जो जब आप इसको रूट इस तरह से 343, इसको सॉल्व करते 7√7 आना था। फिर उसके बाद वॉल्यूम, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट ऑन करना था, 1/3। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आपके पास इतना आया है, इंटू में जो आपके पास आपकी हाइट है वो 21 है बेसिकली, तो ये 1, ये 7, 7 7 कैंसिल हो जाता, आपके पास बचता है 22, इंटू में 7 7 ज़ा 49, और √7 को ऐसे निकाल लेते, तो कितना आ जाता 7, इंटू में 7 करना था। तो जब आप इसको करते ना, आपका फर्स्ट ऑप्शन आनी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जब आप वो डायग्राम वगैरह बना के देखोगे ना, तो आपका 3.5 आएगा। सेमी 12 मीटर ट्राइंगल का क्या होता है? a+b+2, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr/l। यहाँ पे इन्होंने पाई की वैल्यू नहीं ली है, पाई यहाँ पे आ जाती इंटू आर, क्या है आपकी आर मतलब रेडियस,
तो यहाँ पे 2 इंटू में 6, तो ये हो जाता पाई इंटू में 12, जिसको आप 12 पाई लिख सकते थे, तो फर्स्ट ऑप्शन आनी थी। उसके बाद है, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये तो सही आ जाता है, इसमें क्यूबॉइड नहीं आना था, ये थ्योरम थी आपकी। उसके बाद ये आइडेंटिटी थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ एक्सिस, एक्सीज लिखा हुआ है, मतलब कि एक्स एक्सीज की बात है, वाई एक्सीज की, वो ओरिजिन से इंटरसेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। अब ये नॉन क्लिनियर पॉइंट्स तो नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाता। यहाँ पे देखो वी विल यूज़, हाँ हम स्केल एंड ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम हैरन्स फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे। हिस्टोग्राम इज़ यूज्ड फॉर कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, तो बिल्कुल सही है। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कितने पॉस्टुलेट्स हैं? 5 पॉस्टुलेट्स हैं। इसमें से इनफाइनाइट, देखो खुद पॉइंट है, उसमें से इनफाइनाइट आप ड्रॉ कर सकते हो। सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाना था कॉन्ग्रेंट, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मूला फाइंड क्लास इंटरवल का, कैसे करते हो? कैसे करोगे? जब लोअर लिमिट प्लस में करते अपर लिमिट डिवाइड करते 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद है डायगोनल्स जो होते हैं ना, देखो पैरेललोग्राम है, इस तरह से पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स 2 ट्रायंगल्स बना रहे हैं, जो दोनों ही क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करना था, तो 2 की पावर 4 आ जाता, 3/4 आता, इसको करते तो 2 की पावर 3 जो कि 8 के बराबर हो जाना था। इसको भी आप इजीली कर सकते थे। कैसे करना था? देखो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट एंगल है, रीज़न देना था। फिर उसके बाद इसको बराबर कहा हुआ है, तो x प्लस वाई, इसकी जगह मैं x प्लस वाई पुट ऑन कर सकती हूँ, क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद यहाँ पे 2x हो जाता, 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आपने क्या करना था बेसिकली, यहाँ पे 2 कॉमन निकालते, x प्लस वाई कर देते, इक्वल्स टू 360 कर देते। x प्लस वाई क्या होता? 360 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 180 डिग्री। अब x प्लस वाई 180 डिग्री है, इसका मतलब देखो ज़रा, ये देखो इस तरह से x प्लस वाई, तो 180 डिग्री, मतलब कि ये एक स्ट्रेट लाइन ही है। उसके बाद है, इसको आपने पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना था, तो जब आप इसको सॉल्व करते ना, तो आपका 43/90 आता। इसका रेडियस निकालना था, तो ये आता 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके बुक में से है, इसको आपने करना था, तो बेसिकली 11021 इतना ही आता, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शनल था, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये हैरन्स फॉर्मूला में से आया है, जिसका आंसर 21√11 है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाना था, ठीक है। उसके बाद इसका आपका आंसर -7 आ जाना था, ठीक है। अगर ऐसा होता क्वेश्चन में कि 2x ऐसे, अगर क्वेश्चन में ऐसे होता कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k है, तो 7 आ जाना था। अब ऐसा नहीं था, वो था प्लस के इक्वल्स टू में किसके आ जाना था, तो वो इक्वल आना था 0 के। जब आप इसको करते ना, तो 7k आ जाता, प्लस में इक्वल्स टू में 0, यहाँ पे हो जाता है, ये माइनस हो जाता, ठीक है। 4 सोल्यूशन करने थे, इजी था। अभी आपका ग्राफ से देखने होने वाला है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी बताने हैं, बी के बताने हैं, सी के बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी का क्या हो जाएगा बेसिकली -5 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बता दिए आपने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बताने हैं, तो सी पॉइंट देखो यहाँ पे कहाँ पे होगा, सी पॉइंट आपका ये रहा, तो ये होते 5 -5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 -5 को h रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सॉरी ई आएगा, पता है क्यों? -3 और -5 है, ठीक है। उसके बाद है 2 -4,
2 है और -4 है, तो यहाँ पे g आ जाना था। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के होते, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6 और 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ h क्या होगा, h कहाँ पे आपका ये रहा, तो -5 -3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ l पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5 और 0। m पॉइंट कहाँ पे है, m पॉइंट ये रहा, तो -3 और 0 आ जाना था, ये m पॉइंट रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी था, तो जब आप इसकी लेंथ निकालते कौन सा फॉर्मूला लगा के, h² + p² प्लस p² प्लस ऐसे होता है ना वो, प्लस बेस, तो ये आ जाना था 13। ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि उसका ट्रायंगल का एरिया, इसमें पिक्चर में नहीं आया है, कोई बात नहीं, एरिया जो आना था वो बेसिकली आपका 30 आना था। फिर उसके बाद कॉस्ट निकाल लेनी थी, 30 इंटू में 5 कर लेते 150 आ जाता, और पीछे रुपीज़। ठीक है, नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो अगर तो यहाँ पे मीटर होता तो 150 आ जाता, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो पहले आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसका 26 आ जाना था, और फिर आपने उसका वो निकाल देना था 13 कुछ समथिंग ऐसे ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है आपको ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये आपकी एग्जांपल थी और ये आपकी बुक में बैक एक्सरसाइज में था, इसको सॉल्व करना था। तो बेसिकली अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपका आता 2x + 3y -4 -2z का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शनल था तो यही करना था, और इसका ये भी ऑप्शनल है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू 77 आएगी, x की वैल्यू आई थिंक 50 या 53 आ जाएगी। ठीक है, कंफर्म कर लेना, और इसका तो फिर 60 डिग्री आ जाना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर